पेज नंबर 330 के ऊपर पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सिलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, यानी क्या नॉलेज सेलेक्ट करनी है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। और लेफ्ट हैंड साइड पे पेज नंबर 330 पर उस पूरे पैराग्राफ में कुछ लाइनें अंडरलाइन करनी है। वर्नॉक 1977 सेज, फोर्थ या फिफ्थ लाइन है ऊपर से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड अबाउट एजुकेशन इज द क्वेश्चन व्हाट टू टीच, क्या टीच करना है, क्या पढ़ाना है, यानी सिलेक्शन ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, राइट। उसके बाद 4 लाइनें छोड़ के, न्यू सब्जेक्ट्स हैव टू पुट अप अ हार्ड एंड यूजुअली लॉन्ग स्ट्रगल टू गेन एंट्री इन दिस करिकुलम एंड सच स्ट्रगल्स ऑफन एंड इन फेलियर। इनके साथ एक पैराग्राफ में 2-4 लाइनें लिख लीजिए। व्हाट नॉलेज वुड बिकम स्कूल नॉलेज, क्वेश्चन, ये सवाल है, व्हाट नॉलेज वुड बिकम स्कूल नॉलेज, ठीक है। अब इस पूरे पैराग्राफ में बात की गई है कि हमें सिलेक्ट करना है कौन सी नॉलेज और रिप्रेजेंट भी करना है उसको। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि मुझे हर एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन लेना है और वो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो हर एक ग्रुप को केटर करती है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं सिलेक्शन कैसे करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे की भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जिनके पास ऑलरेडी पावर है वो उस तरीके की नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल, एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे का या ट्राइबल से आए हुए बच्चे का एक्सपीरियंस शायद कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट स्किल भी हो सकती है, पॉटरी हो सकती है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। तो क्या एक अपर क्लास का बच्चा, अपर क्लास का यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास है, ठीक है, अपर इकोनॉमिक क्लास का बच्चा उस नॉलेज को अपनी नॉलेज बनाएगा? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई कैन नॉट मेक, तो देयर इज अ डिमार्केशन ऑफ पावर, यू नो। जो लोग ऑलरेडी लोअर स्ट्रेटा में हैं, जो उनकी नॉलेज है वो तो लोअर स्ट्रेटा की नॉलेज है, हम उसे एक्सेप्ट क्यों करें? द पावरफुल ग्रुप, द डोमिनेंट ग्रुप विल नेवर एक्सेप्ट दैट नॉलेज and they will never let it become the part of the mainstream knowledge. The last line on page 330 defines this. Those enjoying power over others are likely to get a larger share of curricular representation than the groups that lack power, either get only token representation or none at all. इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी जैसे, मतलब यू कैन से लीडर जो इतने इन्फ्लुएंशियल थे, वो तब बेसिक एजुकेशन को मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बना पाए। You know, basic education model was not adopted by all the schools because वो जो knowledge थी that was not acceptable by the upper class. They didn't want to see the knowledge of craftsmanship or farming as part of their knowledge. So dominant group, माइकल डब्ल्यू एपल भी ये बात बोलते हैं कि dominant group डिसाइड करता है कि क्या नॉलेज इम्पार्ट की जाएगी, ठीक है। और इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल है, कुछ साल पहले मीडिया स्टडीज़ का एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था 12th लेवल पर, CBSE में उसको रिकग्नाइज सब्जेक्ट बनाने के लिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पर मीडिया स्टडीज़ के सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएं, बहुत साल लग गए। एंड आई एम रियली नॉट वेरी श्योर कि आज भी, मैं आज से 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ, रादर 7 साल पहले की बात कर रही हूँ, 7-8 साल के पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं खुद स्कूल टीचिंग में थी, आज तक आई एम नॉट वेरी श्योर कि मीडिया स्टडीज़ को बेस्ट 4 या बेस्ट 5 में काउंट भी किया जाता है। दो एलीट स्कूल्स ऑल्सो फॉट फॉर इट, बट इट इज़ नॉट ईजी to make anything part of the curriculum. There is a lot of power dynamics. So selection of knowledge, representation of knowledge is not very easy. और आप उनके लिए करना चाहते हैं जिनका representation वैसे ही country में भी कम है और जो उस background से आते हैं जहाँ की knowledge को knowledge ही नहीं माना जाता है. It is very difficult. तभी मैंने कहा था what knowledge would become the school knowledge, जो question लिखवाया था, ठीक है। और इसमें एक लाइन है, द एग्जाम्पल शोज दैट प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट अमंग एरियाज ऑफ नॉलेज डेल्ट बाय अ स्कूल सिस्टम डिपेंड्स नॉट ऑन इन्वेंटिव आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स बट द स्टेटस ऑफ दोज सोशल ग्रुप्स हुज लाइफ एंड एस्पिरेशंस आर मिरर्ड इन द सब्जेक्ट। तो अगर मेरे सब्जेक्ट में उन लोगों की लाइफ पोर्ट्रे हो रही है जो लोअर स्ट्रेटा से हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, तो पावरफुल ग्रुप कभी उस नॉलेज को मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनने देगा। ये पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो करिकुलम इज नॉट फ्री फ्रॉम दीज पावर डायनेमिक्स एज एक्सप्लेन्ड बाय माइकल डब्ल्यू एप्पल। आपको माइकल डब्ल्यू एप्पल की मैंने 3 या 4 चैप्टर्स भी शेयर करे हैं PDF की फॉर्म में, वो रीड करेंगे और ये रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है। पेज नंबर 331 पर आते हैं। 331 में जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है
2 पैराग्राफ्स, उसमें 2 बातें लिखनी है आपको। फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे लिखा है वी कैन कंपेयर द एलीट पब्लिक स्कूल्स, दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स अबाउट द डिवाइड विच इज देयर बिटवीन द गवर्नमेंट स्कूल एंड द प्राइवेट स्कूल। ठीक है, वो डिवाइड बताता है। उसके बाद उन्होंने बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि SC और ST का रिप्रेजेंटेशन और लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चों का रिप्रेजेंटेशन कम है और जिसकी वजह से वो कहीं पर भी उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। द गैप इज ग्रेजुअली वेरी स्लोली डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ EWS inclusion and even private schools are now facing a heterogeneity in the groups। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि इंटरवेंशंस की वजह से कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से EWS कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन भी स्कूल्स लेवल में हुआ है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में भी एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होता है। ऐसा नहीं है कि सारा बिजनेस क्लास होता है या सारा एलीट क्लास होता है। हाँ, बट कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, जहाँ पर एक एलीट कल्चर डोमिनेट करता है। ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाई है। देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, दो स्कूल्स ओनली केटर टू दैट। तो यहाँ पर बात की गई है कि जहाँ पर भी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी करिकुलम के रिप्रेजेंटेशन में। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स और एलीट स्कूल्स में ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ, EWS इंटरवेंशन से कुछ बातें हुई हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी अब डाइवर्स ग्रुप्स आ रहे हैं, बट स्टिल वी हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पीपल एंड देयर नॉलेज इज दैट्स वाई वेरी लेस। तो इसके लिए सेकेंड पैराग्राफ जो है ऑन द कॉन्ट्ररी या गवर्नमेंट स्कूल वाला जो पैराग्राफ है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th and 12th line है। The areas and data of knowledge valued by businessmen may be largely acceptable by bureaucrats, but neither group would regard as valuable the areas and data of knowledge valued by a scheduled caste। तो ये पूरा पैराग्राफ आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये यही बातें बता रहा है कि कैसे डाइवर्सिटी कुछ स्कूल्स में दिखती है और कुछ स्कूल्स में नहीं दिखती, और जहाँ पर दिख रही है उनकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन जो है पावरफुल ग्रुप को डोमिनेट केटर नहीं करती है। तो ये पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द रिसर्च आता है द गैप्स इन द रिसर्च। इसको यू कैन रीड। इसमें ना बहुत सारी स्टडीज़ का रेफरेंस दे रखा है कि ये स्टडी हुई लेकिन उस स्टडी में अगेन स्कूल एक्सपीरियंस नहीं लिए गए, या SC ST की जो प्रॉब्लम्स थी उनको नहीं केटर करा गया, सिर्फ स्टडी में एक डेटा दिया गया, वो डेटा जो था ऑल इंडिया लेवल पे कलेक्ट करा गया। देयर वर लॉट ऑफ स्टडीज बीइंग डिस्कस्ड, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज एनी फैक्ट्स इन दिस। इसमें कुछ बातें हैं गैप्स इन रिसर्च में। फर्स्ट 4 लाइन्स अंडरलाइन करनी है। हार्ड टू एक्सप्लेन वाई नोवेयर इन इंडिया डेलिब्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस ऑन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ SC and ST। There is a proposal that has been made. There has never been any proposal. So we are really wondering कि why there is no proposal, right? So इन दोनों ग्रुप के proposals, इन दोनों ग्रुप को मेन स्ट्रीम में लाने का या इनके लिए एजुकेशन के क्या मायने हैं उसके ऊपर बातचीत करने का, या इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलनी चाहिए करिकुलम में, क्या हो कि SC और ST भी इंक्लूसिव फील करें एजुकेशन में, इस पर आज तक कभी कोई प्रपोजल नहीं बना है। हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, बट वी नेवर लुक एट कि हाउ दीज पीपल विल बिकम or how their knowledge will become the part of the curriculum, how they will be represented in the curriculum। अगर यहाँ पर साइंस एग्जाम्पल लेती हूँ मैं प्रोफेशनल्स का या कुछ भी, आप देखिएगा पर्टिकुलरली मेन स्ट्रीम के प्रोफेशनल्स के बारे में हम बात करते हैं, हमारी डिस्कशन भी उसी रिलेटेड होती है, हमारी करियर काउंसलिंग भी उसी तरीके से होती है, और हमारे को करियर गाइडेंस भी उसी तरीके से दी जाती है। लेकिन दूसरे क्राफ्ट्स के लिए हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। वोकेशनल स्टडीज़ शुरू ज़रूर करा गया है स्कूल में, लेकिन वो वोकेशनल स्टडीज़ भी कैसा हो गया है, एलीट क्लास विल नॉट गो इनटू दैट स्ट्रीम, ओनली दीज पीपल विल गो इनटू दैट स्ट्रीम। सो दैट मीन्स आपने सेग्रीगेट ही कर दिया नॉलेज को, ठीक है ना। आपने इनके लिए सेपरेट नॉलेज क्रिएट कर दी, बट यू नेवर क्रिएटेड अ नॉलेज विच वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम wherein the dominant group also sees that there is a representation of these people in our knowledge। वो नहीं हुआ कभी, सेग्रीगेटेड नॉलेज बना दिया आपने, तो प्रपोजल्स कभी नहीं आए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे रिसर्च में जो गैप्स हैं उसके बारे में बात की गई है। तो कुछ लिख लीजिए 4-5 पॉइंट्स इसमें गैप्स इन रिसर्च, पेज नंबर 332 पे। नो प्रपोजल हैज़ बीन मेड ऑन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ SC and ST टू लुक एट द करिकुलम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ। लास्ट के पैराग्राफ में researches
in which to certain extent there are researches in which to certain extent we have talked about the issue but we have not completely resolved the issue. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा इसमें और गैप्स इन रिसर्च को जरा रीड कर लीजिएगा. विद दिस आई स्टॉप द वीडियो हियर. सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 विद कंक्लूजन मैं नेक्स्ट वीडियोस में भेजूंगी. थैंक यू.